मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इधर 2 सॉस पैन रखे हुए, 2 पतीलियाँ, और इनको मैंने थोड़ा थोड़ा पानी से ऐसे वॉश करके लिटिल बिट इसमें पानी रहने दिया है। अब मैं देखें, ये मैंने 1 कप लिया है, ये वाइट विनीगर है। तो इसमें मैं तकरीबन ये देखें इतना मैंने ये वाइट विनीगर निकाला है। अब मैंने था ना उतना ही मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर लिया है। तो अब देखें हम ना ये वाला मिल्क जो है जिसका हमने बनाना है पनीर, तो वो तकरीबन होने वाला ही है। तो इसके अंदर हम विनेगर ऐड करते हैं इस तरह का। अब देखते हैं पनीर हमारा गुड बन गया या हमें थोड़ा विनेगर और चाहिए होगा। मुझे लगता हमारा इससे पनीर बन जाना। देखिए बन रहा है। जितना गुड हमारा पनीर बनेगा उतनी गुड रसमलाई बनेगी। देखिए आहिस्ता आहिस्ता से हम इसको हिला रहे हैं और हमारा पनीर हमने सॉफ्ट सा पनीर बनाना है। अगर पनीर सॉफ्ट होगा तो रसमलाई भी फिर सॉफ्ट ही बनेगी। देखिए हाँ, देखिए कितना अच्छा बन गया। अब इसका ना हमने फ्लेम ऑफ कर देना है। इसको हम साइड में उधर मूव कर देते हैं। और ये जो रबड़ी वाला है ये अब हम इधर रखते हैं। तो इसको हमने थोड़ी देर के लिए ना इसके अंदर ही रहने देना है ताकि पनीर अच्छी तरह बच जाए और जब हम निकालें तो हमारा पनीर ज़ाया ना हो, पानी सेपरेट हो जाए। और ये हमारा अब रबड़ी के लिए, रसमलाई की रबड़ी के लिए ये दूध है। ये जो रबड़ी वाला दूध है ना इसके अंदर ये देखें मैंने इलायची पीस के रखी हुई है, फिर भी मैं इसके अंदर से निकाल लेती हूँ। तो इसमें हम इलायची शामिल करते हैं। इलायची का पाउडर बिल्कुल हमने इसमें शामिल किया, बाकी थोड़ा मोटी मोटी जो है वो निकाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमने उधर क्लॉथ रखा है, उसके अंदर हमने ये सारा ऐसे पनीर निकाल के डाल लेना है। ये देखिए बिल्कुल इससे पानी ना सारा मैंने दबा दबा के भी निकाल दिया। सारा हमने पानी निकाल दिया है पनीर से। तो अब हम पनीर को इधर निकालते और चेक करते देखते कैसा टेक्सचर है हमारे पनीर का। हाँ, सॉफ्ट है हमारा पनीर माशाल्लाह। इसको भी हम ज़रा ठंडा होने देते हैं, इसलिए बड़ा गर्म है। तो फिर मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से मल के ऐसे बिल्कुल मुलायम बनाना है, सिल्की। इधर देखें बॉयल आ चुका है हमारे रबड़ी वाले मिल्क को। तो ना इसके अंदर हम 1 क्रीम का टब डालते हैं। ये काऊ का मिल्क था ना, तो ना वो लाइट होता है तो रबड़ी ज़रा रिच अच्छी लगती है रसमलाई से, इसलिए हमने 1 टब इसमें ऐड कर दिया। अब हल्की हमने इसकी आग कर देनी है, फ्लेम बिल्कुल गैस की हल्की कर देनी है और इसको रबड़ी को तैयार होने देना है। बस तब तक ज़्यादा होता है कभी नीचे ना लग जाए, जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। तब एक उबाल आ जाता दूध में तो फिर नहीं कोई चांस होता कभी ये नीचे लगे।
प्लस हमने इसमें क्रीम भी डाल दी है, तो अब तो ज़्यादा मुलायम हो गया, अभी नहीं नीचे लगेगा ये। ठीक है, देखिए ये बेकिंग पाउडर मैं हाफ स्पून इसमें डालती हूँ। हाफ स्पून मैंने ये डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम रबड़ी के अंदर शुगर ऐड करते हैं। मैं तो ऐसे अंदाज़ा नहीं ऐड कर देती होती हूँ। जैसे 6 पॉइंट मिल्क था तो हमने ना 20 से 25 ये हम शुगर रसमलाई के लिए चानी रखने लगे हैं, जिसमें हमने रसमलाई बॉईल करनी है। ये 1 kg मैंने वाटर के अंदर हाफ kg शुगर डाली है। शुगर थोड़ी और डालूँगी, इसमें वो हाफ kg कम पड़ेगी, तो रसमलाई हमारी ज़्यादा। तकरीबन हमने 1 kg शुगर डाल दी है इसमें। तो 1 कप पानी और मैंने ऐड कर दिया। ऑलरेडी इसके बना के रखे अलग-अलग से पीस। जो हमने कितनी बड़ी टिक्की बनानी है, तो ऐसे हाथ की हथेली के ऊपर ऐसे पहले इसको ऐसे प्रेस करें, तो फिर ऐसे इसकी मदद से, तो अगर आपको ज़रूरत अभी बिल्कुल ठीक है। प्लेन फ्लावर है, इसके अंदर मैं ये थोड़ा सा डाल के पानी डाल के तो इसको मिक्स करती हूँ। तो ये हमने चाशनी में ऐड कर। हम रसमलाई बिल्कुल हलवाइयों वाले तरीके से बना रहे हैं। देखिए चाशनी हमारी कड़ रही है। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा ये फ्लावर वाला पानी डालना, क्यों? इसलिए कि इसके अंदर फोम बने, एयर आए चाशनी के अंदर, ताकि हमारी रसमलाई जो है ना अच्छे तरीके से उसमें जाके फूले और पके भी। ये देखिए सारा मैंने इसमें ऐड कर दिया, देखा आपने। अब हम अपनी रसमलाइयाँ इसमें ऐड करने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो फार अभी तक तो हमारा काम बहुत अच्छा जा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला देखिए मैं आपको बहुत अच्छी और इजी रेसिपी दूंगी। आप पकाएंगे ऐसे तो याद करेंगे कि भी है एक हमारी बहन, बाजी, आंटी, अम्मा तो हमें अच्छी अच्छी रेसिपी देती है। तो मैं बहुत ये जो मैं मतलब आपको रेसिपी देती हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से देती हूँ। तो अब हमने इसको पकने देना है। ये देखिए मैंने इसके ऊपर लिड ही लगा दिया है, ताकि अच्छी तरह हमारी रसमलाई फूल जाए स्टीम में। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रसमलाइयाँ कितनी प्यारी पक रही हैं। और ये बिल्कुल हमने हलवाइयों वाला तरीका किया। कभी हमने इसके अंदर थोड़ा सा फ्लावर पहले डाला, ताकि अच्छी तरह से फोम बने और उसमें हमारी रसमलाई पके। तब ये रसमलाई ऊपर आ जानी है ना, तब पकनी है। तो अभी देखिए थोड़ा थोड़ा आ रही हैं ऊपर, देखें आप, नज़र आ रही है ना। देखिए कितनी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी रसमलाई कितनी खूबसूरत लग रही है। और वैसे भी वो रेज़ होके डबल साइज़ में चली गई हैं अभी।
अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट हो गए इसको पकते, 3 मिनट और हमने, तो टोटल हमने 8 मिनट्स के लिए इनको पकाना है। देखिए ऊपर आ गई है ना, इसका ये निशानी होती है कि रसमलाई हमारी पक गई है। देखिए कितनी खूबसूरत लग गई। ये जो मैं चमचा चला रही हूँ ना, आप नहीं चमचा चलाइएगा, ये बड़ा केयरफुल हो के बंदे को चमचा इसको लगाना होता है। उधर साथ ही हमारी रबड़ी भी पक रही है मुसलसल, और ये रसमलाई भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें इस पॉट में मैंने ठंडा पानी लिया है, तो वो हमारी जो रसमलाई हमने उबाल ली है उसमें, तो उससे निकाल निकाल के अब ये कोल्ड वाटर में मैंने डाल दी है। इसमें डालने का एक मतलब ये है कि एक तो इसमें शुगर भी कम हो जाएगी जो हमने इसको शीरे में बॉईल किया है, तो ना दूसरा हमारी रसमलाई बिल्कुल सेटल हो जाएंगी। ये अब हमने इसको ठंडे पानी में डाल दिया, और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, देखें हमारी कोई रसमलाई टूटी नहीं है। अल्लाह पाक ने सब देखें कितनी इज्जत रखी है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और सब अलहदा अलहदा है कि अब मैंने इसको कोल्ड पानी में डाल दिया है। उधर से रबड़ी का भी गैस ऑफ कर दिया है, तो वो भी अब ज़रा कूल हो जाए, ठंडी हो जाए। अब रबड़ी में हम केवड़ा वाटर डालते हैं थोड़ा। ये हमने पानी से निकाल ली है रसमलाई, देखिए टिक्कियाँ सारी, तो इसको हमने ऐसे कर दिया ताकि इसका पानी सारा निकल जाए। और अब टिक्कियाँ हम इसके अंदर रखते हैं, डिश के अंदर। तो ठहरे मैं ग्लव्स पहन, बिस्मिल्लाह। अब देखें हम इसको डिश में डाल के और फिर इसके ऊपर हम रबड़ी ऐड करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही अच्छी ये रेसिपी बन गई है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो लाइक करें और कमेंट करें और मुझे बताएं और क्या कौन कौन से खाने आप चाहते हैं कि मैं पकाऊं, तो ना मैं आपके मैसेज का इंतज़ार करूंगी। अल्लाह हाफिज़। दूसरी डिश पे ज़रा कम डाल रही हूँ, इसलिए मैंने अपनी फैमिली की तरफ भेजनी है, तो वो ज़ाफ़रान नहीं ज़्यादा पसंद करते, और पिस्ताशियो डालते हैं। देखें माशाल्लाह से हमारी रसमलाई कितनी मज़े की बन के रेडी हुई है, और कितनी प्यारी बनी और जल्दी बन गई, देखें, और इजी कितनी। तो आप भी ऐसे बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आप इंजॉय करोगे। तो ना इसको टेस्ट करना, देखें देखिए कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट जूसी, कितनी मज़े की हमारी रसमलाई, देखिए कितनी अच्छी और कितनी मज़े की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हमारी रसमलाई बन के रेडी हुई। देखिए कितनी, देखें ये ऐसे, देखिए कितनी स्पंजी स्पंजी। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तो देखिए वार्म है तो इतनी मज़ेदार, तब ठंडी